यह है सफेद शेर बाहुबली और यह है काला शेर भल्लाल देव। यहीं से शुरू होती है द बाहुबली जंगल स्टोरी। महिष्मती जंगल के चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और नदियां थीं। रानी शिवगामी अपने मुंह में एक छोटा बच्चा लिए भाग रही थी। उसके पीछे कुछ दुश्मन लगे हुए थे। भागते भागते वह नदी के पास पहुंचती है और उसमें कूद जाती है। फिर वह कहती है, अरे ऊपर वाले, इस बच्चे को बचा लेना, ये महिष्मती का रक्षक है। शिवगामी धीरे धीरे डूब जाती है, लेकिन बच्चा बच जाता है। अगले दिन जंगल के कुछ जानवर देखते हैं कि एक शेर का बच्चा पड़ा है। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका नाम शिवा रख देते हैं। शिवा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह दूसरे बच्चों से ज्यादा ताकतवर होता है। वह बड़े बड़े पत्थर उठा लेता है, यहाँ तक कि पेड़ों पर भी चढ़ जाता है। लेकिन उसे बार बार एक ही सपना आता है, एक बड़ा सा झरना जहाँ से कोई उसे बुला रहा होता है। फिर एक दिन वह फैसला करता है कि मुझे इस पर चढ़कर देखना होगा कि आखिर मुझे कौन बुला रहा है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। शिवा पहाड़ से गिरते गिरते बच जाता है। फिर आखिरकार वह पहाड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि एक हिरण के पीछे कुछ दुश्मन भेड़िए पड़े हुए हैं। शिवा उन भेड़ियों को मार भगाता है। फिर हिरण कहती है, मैं अवंतिका हूँ। मैं कोई गुलाम नहीं बल्कि एक योद्धा हूँ। हम कई सालों से इस राज्य को एक अत्याचारी राजा से आजाद कराना चाहते हैं। शिवा कहता है, इतना बड़ा राज्य और सब लोग परेशान हैं। अवंतिका कहती है, क्योंकि यहाँ पर बल्लाल देव राज करता है। जैसे ही शिवा बल्लाल देव का नाम सुनता है, उसे गुस्सा आ जाता है, जैसे उसका उससे कोई पुराना रिश्ता हो। तब अवंतिका कहती है, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें रानी शिवगामी को उसकी कैद से आजाद कराना होगा, जो कई सालों से उसके पास कैद है। कई सिपाही वहाँ गए लेकिन कभी जिंदा वापस नहीं आए। तब शिवा कहता है, मैं रानी शिवगामी को उस काले शेर से आजाद करूंगा। अब क्या होगा जब शिवा को पता चलेगा कि शिवगामी उसकी माँ है? क्या वह अपनी माँ पर हुए अत्याचारों का बदला लेगा या खुद भी बल्लाल देव के हाथों मारा जाएगा? शिवा गुस्से में बल्लाल देव के बेटे का सिर तन से जुदा कर देता है। शिवा शिवगामी को बचाने के लिए निकल पड़ा। वहां शिवगामी को सैनिकों ने घेर रखा था। जैसे ही शिवगामी ने बाहुबली को देखा, वह बोली, तुम तो बिल्कुल अमरेंद्र बाहुबली जैसे हो। तभी शिवा कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन फिलहाल मैं आपको बचाने आया हूं। फिर शिवा सभी सैनिकों को मार देता है और शिवगामी को वहां से लेकर चला जाता है। तभी उनके पीछे महिष्मती पर जान कुर्बान करने वाला एक सैनिक, जिसका नाम कटप्पा था, कुछ और सैनिकों के साथ उनका पीछा करता है। अचानक बारिश होने लगती है। शिवा और कटप्पा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। शिवा गुस्से में बल्लाल देव के बेटे का सिर तन से जुदा कर देता है। जैसे ही शिवा के चेहरे पर लगी मिट्टी हटती है, कटप्पा यह देखकर हैरान रह जाता है और तुरंत उसके कदमों में बैठ जाता है और उसका पांव अपने सिर पर रख लेता है। तब शिवा कहता है, यह तुम क्या कर रहे हो? कटप्पा कहता है, अमरेंद्र बाहुबली लौट आए। अब आगे क्या होगा? अमरेंद्र बाहुबली लौट आए। शिवा हैरान था। उसने कटप्पा से कहा, तुम मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो? मैं कोई राजा नहीं हूं। तभी कटप्पा कहता है, आप राजा नहीं बल्कि राजा से भी बढ़कर हैं। आप हैं महिष्मती के असली राजा। आप अमरेंद्र बाहुबली के बेटे हैं। यह सुनकर शिवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब शिवा कहता है, मेरे पिता कौन थे? उन्हें किसने मारा? तभी कटप्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, आपके पिता इस जंगल के सबसे ताकतवर और दयालु शेर थे। उन्हें धोखे से मारा गया था। यह सुनकर शिवा गुस्से में आ जाता है। तभी एक जख्मी सिपाही बल्लाल देव के पास जाता है और उससे कहता है, शिवा जिंदा है और उसने आपके बेटे को भी मार दिया है। तब बल्लाल देव कहता है, सेना इकट्ठी करो, अब होगा असली युद्ध। उधर शिवा कटप्पा से कहता है, दादा सिपाही जमा करो, अब होगी महिष्मती के जंगल की सबसे बड़ी लड़ाई। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट में पार्ट 5 लिखो। जंगल का सबसे बड़ा युद्ध। उधर बल्लाल देव अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतर चुका था। उसके साथ खतरनाक जंगली कुत्ते, भेड़िए और काले तेंदुए थे। इधर कटप्पा और शिवा भी अपनी सेना के साथ तैयार थे। उनके साथ भालू, बंदर, घोड़े और हाथी थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति यह युद्ध देखने के लिए तैयार हो। तभी बल्लाल देव दहाड़कर बोला, शिवा तू भी अपने बाप की तरह मरेगा। तब शिवा आगे आता है और कहता है, तूने मेरे बाप को धोखे से मारा था, देख अब मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तभी बल्लाल देव चिल्लाता है, हमला, जय महिष्मती, और लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथी सिपाहियों को उछाल रहे थे, भालू भेड़ियों से लड़ रहे थे और बंदर तेज हमले कर रहे थे। फिर बल्लाल देव और शिवा आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बल्लाल देव शिवा को जोर से पहाड़ के साथ मार देता है। कटप्पा चिल्लाता है, बाहुबली। शिवा घायल हो जाता है। फिर उठकर कहता है, जय महिष्मती, और वह पूरी ताकत से बल्लाल देव पर हमला करता है। आखिरकार बल्लाल देव वहीं पर मर जाता है। सारे सिपाही चिल्लाने लगते हैं, बाहुबली बाहुबली। इस तरह शिवा महिष्मती जंगल का राजा बन जाता है। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर ऐसी और स्टोरी चाहिए तो फॉलो करें।